नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथ सारथी पर। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे आप एस कर सकते हैं एफकेट का रिटन एग्ज़ाम सिर्फ 21 दिन के अंदर। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम 21 दिन से भी कम तैयारी में 3 बार क्लियर किया हुआ है। ठीक है, एंड 3 बार ही मैंने अटैम्प्ट किया था, तीनों बार मैंने क्लियर किया है। ये मेरे स्कोर्स है 140, 167 एंड 181 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड कट ऑफ से देख सकते हैं दूसरे और तीसरे अटैम्प्ट में तो मेरा स्कोर काफ़ी ऊपर था। एंड ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर है मेरा। पहली बार मेरे 3 मार्क्स कम हुए थे, दूसरी बार मेरे 5 से 6 मार्क्स बढ़े थे, एंड तीसरी बार मेरे फिर से 6 से 7 मार्क्स लगभग इन्होंने कम किए थे। ठीक है, एंड इसलिए आई कैन से कि ये एग्ज़ाम अच्छे से हो सकता है अगर आप एफर्ट्स डालेंगे अगले 20 दिन, तो क्योंकि मैंने भी वही किया था, आप भी वो कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप ये देखिए ना, आउट ऑफ 300 मार्क्स यानी लगभग आपको 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं, एंड यू विल मेक इट टू द लिस्ट। क्योंकि ये टेस्ट जो है ना, वो आपकी बेसिक स्किल्स को टेस्ट करता है कि आप बेसिक नॉलेज एक्वायर करके आए हैं कि नहीं, जो आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को कमांड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड जीके में 25-25 क्वेश्चंस, एंड मैथ्स में 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, एंड आपको अपना बेस्ट दे के आना होता है उस 2 घंटे के अंदर। And comparatively it is easier to CGL or banking exams. Why I can say this? Because जो पेपर है ना, ये इसमें आपको 2 घंटे मिल रहे हैं। नॉर्मली CGL का एग्जाम हो या बैंकिंग एग्जाम हो, उसमें सिर्फ आपको 1 घंटा मिलता है। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट है जिसने CGL या बैंकिंग की तैयारी की, तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल होगा। एंड अगर आपने नहीं भी किया, आप डिफेंस ओरिएंटेड एस्पिरेंट ही हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं फटाफट वर्बल एबिलिटी का। इसमें मेनली तो वैसे 3 ही टॉपिक्स हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा ग्रामर यूजेज एंड करेक्शन, एंड तीसरी है वोकेबलरी। एंड उसी के ये सब सब पार्ट्स हैं जितने भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, एंड इसके अलावा कभी कभी जंबल सेंटेंसेस भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, एंड रिसेंटली जो है इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी रीजनिंग में भाई ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, नॉन वर्बल आते हैं, यानी फिगर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशंस, ऐसे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इन सब को मिला के आपके लिए 25 क्वेश्चंस। एंड मैथमेटिक्स में वही अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर किए जाते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन कभी आप देख सकते हैं। अदरवाइज दीज आर द टॉपिक्स जो मेनली कवर किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आप से डिफेंस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स पूछ सकते हैं कि कोई अगर हमने नई टेक्नोलॉजी एक्वायर की है या बनाई है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे रैंक्स के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना मैंने अभी जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज तो हर बार मैंने देखी है। मैंने 3 एग्ज़ाम दिए, तीनों बार मिलिट्री एक्सरसाइज आई ही है। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स के अंदर किसी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। जैसे बास्केटबॉल में 5 होते हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि कितने प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, डंक किस स्पोर्ट में किया जाता है, बास्केटबॉल में किया जाता है। ठीक है, पेनल्टी किस में ली जाती है, फुटबॉल में भी ली जाती है एंड हॉकी में भी ली जाती है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अवार्ड्स जो रिसेंटली दिए गए हैं, इट कैन बी नोबेल प्राइज़ और बुकर प्राइज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। इसके अलावा ओलंपिक्स या फिर एशियन गेम्स अगर आने वाले हैं, जा चुके हैं, उनके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछ सकते हैं रैंडमली, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेशनल इंपॉर्टेंस की, वो आपसे ज़रूर पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट का मिनिस्टर चेंज हो गया है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गवर्नर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड जो जीके होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सब से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब एफकैट का जो कट ऑफ ट्रेंड्स रहा है पिछले पहले 2021 से 23 तक क्या था, हर बार 50+, 150+ तो था ही। ठीक है, आप देख सकते हैं 157, 165, 157, 157, 155, 151। तो पहले पहले 2021 से 23 हर बार आपको 150+ यानी 50% से ज़्यादा स्कोर करना ही पड़ता था। बट पिछले 3 साल से यानी 2024 से जो है ट्रेंड चेंज हो गया, थोड़ा कट ऑफ नीचे चला गया। 140 मतलब लगभग 3 क्वेश्चन आप कम अटैम्प्ट भी करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। एंड लास्ट ईयर तो बहुत, मतलब अभी 2026 का जो पहला वाला है उसमें तो बहुत ही नीचे चला गया। तो इससे 2 चीज़ें हमें पता चलती हैं। एक, पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी कैन से कि समवेयर कंपटीशन थोड़ा सा तो कम हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि पहले बहुत ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते थे, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम फॉर्म भरे जा रहे हैं एंड थोड़ा ज़्यादा एस्पिरेंट्स लिए जा रहे हैं। गेस फॉर्म तो लगभग 3 लाख बच्चे भरते हैं एंड उसमें से 1 लाख बच्चे फॉर्म एग्ज़ाम देने जाते हैं एंड उसमें से 10,000 सिलेक्ट होते हैं AFSB इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड।
आपको अगर फ्लाइंग ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है 140 प्लस, क्योंकि आप 140 प्लस ले आएंगे आपका एग्ज़ाम टायर जो रिटर्न एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी टारगेट स्कोर आपको 150 प्लस लेके चलना है, जस्ट टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड, कि नॉर्मलाइजेशन में अगर थोड़े बहुत मार्क्स कम भी हों तो भी आप क्लियर कर जाएं। एंड फॉर अदर ब्रांचेस यू शुड योर सेफ स्कोर शुड बी 160 प्लस एंड टारगेट स्कोर शुड बी 170 प्लस। आप क्लियर 140 प्लस पे भी कर देंगे फॉर अदर ब्रांचेस आई एम सेइंग, बट द थिंग इज़ जब आप एसएसबी दे देंगे एंड अगर आप रिकमेंड हो जाएं तो आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए टायर 1 में, मतलब सॉरी रिटर्न स्टेज में, क्योंकि जब एएफएसबी एंड उसके कंबाइंड स्कोर होता है ना, तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जब आप का स्कोर लो होता है तो आप मेरिट आउट हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो अदर ब्रांचेज है ना, उनको अच्छा स्कोर लेके जाना चाहिए रिटर्न एग्जाम में ही। दैट इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट, ठीक है। जैसे मेरे चश्मा लगा हुआ है, मैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं था, तो मेरा स्कोर मैंने इसलिए इंप्रूव किया क्योंकि रीज़न यही था कि अगर मेरे टायर रिटर्न स्टेज में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही जो है मैं अगर रिकमेंड हो जाता हूँ तो मैं मेरिट आउट नहीं होऊंगा, अदरवाइज आई वुड हैव बीन मेरिट आउट। ऑल्दो आई हैव नॉट बीन रिकमेंडेड, आई हैव बीन कॉन्फ्रेंस्ड आउट वंस एंड स्क्रीनड आउट ट्वाइस, ठीक है। बाकी फ्लाइंग ब्रांच में जो है 140 प्लस इज सेफ है ना, क्योंकि मेरे साथ में एक भाई था मेरा, 5 दिन में तो दोस्ती हो जाती है, तो उसका जो है 140 ही स्कोर था, जितना मेरा स्कोर था उतना ही उसका स्कोर था। तो ही स्कोर्ड 140 एंड ही वॉज एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच ना, दैट्स वाई ही मेड इट। अदरवाइज जो फ्लाइंग ब्रांच का नहीं था उसके भी ऑलमोस्ट मेरे जितना स्कोर था, बट वो मेरिट आउट हो गया था एंड में, ठीक है। तो दिस इज़ द स्कोर गाइड दैट यू शुड फॉलो। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 50 क्वेश्चन और 50 सही करके आते हैं आप क्लियर कर जाएंगे, बट आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, आपको गलत करने का स्कोप नहीं है। अगर आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको कम से कम 54 करेक्ट होने चाहिए, 6 गलत भी करेंगे तो भी 90% एक्यूरेसी के साथ वे अबव यू विल स्कोर एंड यू विल क्लियर द एग्जाम, ठीक है। 70 अटैम्प्ट करते हैं, अगर 14 भी गलत करते हैं, 56 सही करते हैं, 80% एक्यूरेसी के साथ यू विल स्टिल बी क्वालिफाइंग, ठीक है। अगर आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एंड यू विद 75% एक्यूरेसी, यानी हर 4 में से 3 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 60 करेक्ट एंड 20 रॉन्ग, यू विल स्टिल स्कोर 160 एंड यू विल क्लियर इट बड़े आराम से, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस डेटा यू कैन डिसाइड कि तुम्हें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एंड कितना स्कोर करना है, कितनी आपकी एक्यूरेसी आ रही है। वो आप जब मॉक टेस्ट देंगे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब करना क्या है आपको, जो अगले 20 दिन के लिए 6 से 8 घंटे ईमानदारी से रोज़ देने हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, आपको 20 दिन 20 मॉक टेस्ट देने हैं और उनको एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको 20 टेस्ट मॉक टेस्ट देने हैं, 2 घंटा रोज़ आपको देना है। आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अभी शिफ्ट नहीं पता होगी आपकी, तो सुबह 10 से 12 एंड दोपहर को 3 से 5 अदला बदली करके रोज़ आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर देंगे, दैट इज़ क्रूशियल। फिर उसके बाद करना 1 घंटा, ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट दे के आगे बढ़ गए, नहीं, आपको 1 घंटा उस मॉक टेस्ट की गलतियों को एनालाइज करना है, सीखना है उन गलतियों से कि मुझे कहाँ कहाँ वीकनेसेस है, एंड कोई भी एक वीकनेस आप पकड़ लीजिए एंड उसके लेक्चर को अटेंड कीजिए अच्छे से, एंड उसके नोट्स या फिर नोट्स पढ़ लीजिए या एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है, उस एक टॉपिक के, ठीक है। इसमें आपको आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक आप उस टॉपिक में श्योर नहीं हो जाए कि हाँ मुझे इस टॉपिक में अब दिक्कत नहीं आ रही है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आधे घंटे में हो जाए, चाहे 1 घंटे में हो जाए, चाहे 1.5 घंटे में हो जाए, चाहे 2 घंटे में हो जाए, ठीक है। ये आपको रोज़ फॉलो करना है। एंड आप चाहे तो एक दिन में 2 टॉपिक्स कर सकते हैं या एक दिन में 1 टॉपिक कर सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, ठीक है। एंड इसके बाद में ये जब सारी एक्सरसाइज आप 6 घंटे लगा सकते हैं, चाहे 7 घंटे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसके अलावा जो 1 घंटा आपको रोज़ करना है वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के मैराथन लेक्चर्स देखने हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे मैराथन लेक्चर्स आ जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आपके पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक सब चीज़ें पढ़ें, आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर सकते हैं एंड उसमें से अगर आपका आ जाए तो यू आर लकी इनफ टू क्लियर इट, ठीक है। अब सोर्सेज मैं आपके लिए बता देता हूँ, अगर आपको मॉक टेस्ट जो देने हैं वो textbook.com जो है बेस्ट वेबसाइट है, वाई आई एम सेइंग दिस। इस पर सबसे पहले आपको मेमोरी बेस्ड PYQs मिल जाते हैं बहुत डिटेल के सोल्यूशन के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर तरह का टेस्ट मिल जाता है, एंड नॉट जस्ट फॉर AFCAT, फॉर CDS एंड कोई भी, मतलब 80 to 90% एग्जाम्स ये वेबसाइट कवर करती हैं, सबके आपको PYQs भी मिलते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एग्जाम इन दिस वेबसाइट, एंड साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ। इसके अलावा बुक्स जो भी है मैंने लिंक दे दिया उनका डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारी अच्छी बुक है, मैंने अच्छे से चेक किया है एंड यू विल बी एबल टू गेट सम क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम दोज बुक्स, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए तो बहुत सिंपल चीज़ करनी है आपको, फ्री में अगर पढ़ना है तो सर्च करना है आपको गूगल पे जाके AFCAT मॉक टेस्ट या AFCAT PYQ टेस्ट, ठीक है। कोई भी एक वेबसाइट पकड़िए, 4-5 ऑप्शन आती है, बहुत सारी आती है, हर वेबसाइट जो है 1 से 2 फ्री मॉक टेस्ट देती है।
तो आपको ऐसी 10 वेबसाइट ढूँढनी पड़ेंगी, आपके 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बारी-बारी सब देते जाइए, रोज़ एनालाइज़ करते जाइए कहाँ गलती हो रही है एंड प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। एंड अगर कंसेप्ट आपके वीक हैं, जैसे आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपका वीक कंसेप्ट है, उनको स्ट्रॉन्ग कहाँ से करें? मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा आदित्य रंजन सर। इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो आप ये बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे हिंदी के अंदर डिटेल में, कोई डाउट नहीं आएगा। या फिर मैथ्स में या एसएससी अगर आपको शॉर्ट में फटाफट समझना है तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। एंड इवन दो इट इज़ एसएससी चैनल, जो कंटेंट एंड जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस में चेंज आता नहीं है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आई फील अडर 24/7 का कंटेंट अच्छा है, काफ़ी सिंपल वे में बहुत जल्दी समझाते हैं। या फिर आप मैथ में एसएससी को ही फॉलो कर सकते हैं, वो रीजनिंग पे बहुत अच्छे से समझाते थे। इंग्लिश के लिए इंग्लिश विद रानी मैम आई वुड रिकमेंड फॉर एनी एग्जाम, यू कैन पिक हर एंड शी टीचर्स रियली वेल, ठीक है। जीके जीएस के लिए आई वुड सजेस्ट सीडीएस जर्नी, क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट में इन्हीं के वीडियोस देखे, मैराथन लेक्चर्स जो भी देखा मैंने सिर्फ इन्हीं का देखा और किसी का नहीं देखा है, ठीक है। इसके अलावा अगर गाइड बुक्स आपको चाहिए, अगर आप यूट्यूब वाले नहीं है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो है गाइड बुक्स प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको बहुत सिंपल सी चीज़, पहली चीज़ आप ये कर सकते हो कि यूट्यूब पे जाना है, आपको सर्च करना है जो भी टॉपिक का नाम है एफकेट प्रैक्टिस सेट, ठीक है। वो कम से कम 20 30 40 50 क्वेश्चंस करवाएंगे वहाँ पे, एंड साथ में सॉल्यूशंस भी देते रहेंगे। आपको पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, फिर सॉल्यूशन देखिए, ऐसा आप कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? अब तो एआई की वजह से इतना आसान हो गया है, आपको गूगल जेमिनी पे जाना है, ठीक है। अपना क्वेश्चन अपलोड करना है, जो भी आपने स्किप किया या गलत किया है, एंड उसको रिक्वेस्ट करना है कि आपसे आपके लिए 20 से 50 क्वेश्चंस बना दे सेम तरीके का, ठीक है। वो बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन को एनालाइज करके वैसे ही लगभग 20-25 क्वेश्चंस बना के आपको दे देगा। एंड वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है कि एनालाइज, और फिर आपको एनालाइज करना है कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, कहाँ गलती हुई। एंड इनफैक्ट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप चाहें तो जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वो आपको वो चीज़ें समझा देगा, ठीक है। एआई का काफ़ी फ़ायदा हो गया आज के टाइम पे, खैर, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि या तो गाइड बुक्स या फिर यूट्यूब को चैनल आप पकड़ लीजिए, क्योंकि इसमें आप इसको ऑर्डर देंगे फिर ये आपके लिए करेगा, उसमें काफ़ी टाइम जाता है। इससे अच्छा आप सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस सेट बनवा सकते हैं जेमिनी से, ठीक है। अब आउटकम क्या होगा इस 20 दिन की मेहनत का? आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जो भी टॉपिक है, ठीक है। एक एक टॉपिक आप अगर रोज़ भी करते हैं, दो दो करते हैं तो 40, एंड एक एक करते हैं तो 20 टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हो चुके होंगे। एंड आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी जब आप रोज़ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आपकी मेंटल मेमोरी जो है वो बन जाती है कि आपको हाँ याद रहती हैं चीज़ें, कि अच्छा ये टॉपिक ऐसा, ये सर्टेन वैल्यू थी, इसका आंसर ये था, ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ना आपको याद हो जाती है, मैथ्स की वैल्यूज़ आपको याद हो जाती हैं, एंड आप वो क्वेश्चन को फटाफट कर पाते हैं, ठीक है। बाकी जो है स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके वीक एरियाज जितने भी होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। एंड स्कोर पोटेंशियल ऑब्वियसली आपका इंक्रीज होगा, एंड 20 मॉक से भाई आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि एग्जाम हॉल में आपको डर भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड यू विल बी वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम एंड ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। 20 दिन आप फोकस करके पढ़ सकते हैं, एंड हो सकता है अगर आप सोचेंगे यार पता नहीं 20 दिन में होगा या नहीं, तो दैट इज़ नॉट द वे। अगर आप सोचेंगे पॉजिटिव, हो सकता है कि आप इस 20 दिन की पढ़ाई के बल पे रिकमेंड हो जाए, एंड यू विल बी सिलेक्टेड एंड यू विल गेट द opportunity to join Indian Air Force in your very first attempt. So think positive and do your best. ठीक है, गुड लक। एंड इफ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एग्जाम सारथी को। धन्यवाद।